नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे एसपीएस टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें आज हम बात करेंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के जो दोनों नियम हैं उन दोनों नियमों के बारे में बात करेंगे। दोनों नियमों को एक आसान तरीके से समझेंगे। चलिए, फिर से हमारा विद्युत धारा के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों को समझाइए। किरचॉफ का नियम कहता है किसी परिपथ की जटिल से जटिल संरचना को समझने के लिए किरचॉफ ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। किरचॉफ ने किसी परिपथ की जटिल से जटिल संरचना को समझने के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। जिनमें से प्रथम नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आगे चलते हैं। आगे है कि इस नियम के अंतर्गत संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। प्रथम नियम के अंतर्गत संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक ली जाएंगी और संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराएं ऋणात्मक ली जाएंगी। जैसे आपको यहाँ चित्र दिख रहा होगा, इसमें ये संधि है अपनी, ये I1 धारा है, I1 धारा आ रही है संधि की ओर, I2 धारा है, I2 धारा आ रही है, I3 धारा है, I3 धारा आ रही है, और I4 धारा जा रही है, I5 है, I5 धारा जा रही है। इसमें बताया गया चित्र के अनुसार परिपथ की संधि पर विद्युत धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। चित्र में बताया गया है कि जो विद्युत धारा है वो तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। तब किरचॉफ के प्रथम नियम से किरचॉफ के प्रथम नियम से अब किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो I1 है, I1 धारा आ रही है संधि की ओर, तो उसके लिए लेंगे धनात्मक I1। I2 धारा भी संधि की ओर आ रही है तो भी अपन लेंगे धनात्मक। I3 धारा भी संधि की ओर आ रही है तो उसको लेंगे धनात्मक। अब बात करते हैं I4 धारा, ये संधि से दूर जा रही है, मतलब इसको लेना है ऋणात्मक। यहाँ पर माइनस लगाएंगे I4। अगली धारा है इसमें I5 भी संधि से दूर जा रही है तो इसमें भी हम लगाएंगे माइनस I5। इन समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग था वो बीजगणितीय योग था अपना शून्य। क्या था? इन समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य था। अगले स्टेप में चलेंगे। धनात्मक धाराएं एक साइड रहेंगी, ऋणात्मक धाराओं को बराबर के दूसरी साइड कर देंगे। यहाँ से अपना I1 I2 I3 बराबर, जो I4 है वो बराबर के उस साइड जाएगी, प्लस की हो जाएगी I5। यहाँ I5 है, जे भी बराबर के उस साइड जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संधि पर आने एवं जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग बराबर होता है। क्या होता है? समस्त विद्युत धाराओं का योग बराबर होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम पालन करता है। ऑप्शन टाइप में प्रश्न बनता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत का पालन करता है, तो उसके लिए है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। कौन से सिद्धांत का पालन करता है? आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। यहाँ से ये हुआ हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। आगे करते हैं अपन द्वितीय नियम को।
द्वितीय नियम क्या कहता है उसके लिए देखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। किरचॉफ के जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम में बताया गया है कि जो परिपथ है, परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो इसका चित्र हम बनाते हैं। नामकरण कर देते हैं यहाँ से ए ई एफ। यहाँ से इसमें प्रतिरोध फर्स्ट है, प्रतिरोध सेकंड है, प्रतिरोध थर्ड है। अब इसके बाद आगे चलेंगे कि विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। देखो तो यहाँ पर जी अपना विद्युत वाहक बल E1 है और ये विद्युत वाहक बल अपना E2 है। इसमें जो धारा बह रही है वो बह रही है, यहाँ जो धारा बह रही है वो I1 है, यहाँ जो धारा बह रही है वो I2 है। धारा कुछ इस तरह से बह रही है, धारा बह रही है। अब यहाँ पर भी धारा आ रही है, धारा यहाँ से होकर जा रही है, यहाँ पर भी आ रही है। तो यहाँ धारा आकर इसका विरोध करेगी, विरोध करेगी तो इस धारा विरोध करने के बावजूद भी यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे जो धारा बहेगी वो I1 प्लस I2, I1 भी आएगी यहाँ पर और I2 भी आएगी बंद परिपथ सेकंड में। अब यहाँ से चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग। किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। तो जिसमें हम पहला परिपथ लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से अपन लेंगे बंद परिपथ ए बी सी में। कौन से में लेंगे? प्रथम बंद परिपथ ABCD में। प्रथम बंद परिपथ ABCD के लिए लेंगे। तो ABCD के लिए देखो परिभाषा पढ़ के आए हैं हम। द्वितीय नियम कहता है कि उस बंद परिपथ में विद्युत धाराएं एवं संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो देखो इसके लिए विद्युत धारा I1 है, प्रतिरोध R1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 R1। इसके बाद दूसरे इसमें आएंगे CD के लिए। देखो धारा इधर से आ रही है, यहाँ पे आ रही है और धारा आ रही है, इसका विरोध कर रही है। तो यहाँ संधि है, संधि की ओर आ रही है। आने के लिए यहाँ पर अपन इसका विरोध करने के बावजूद भी नहीं जा रही है, तो -I2 R2।
कौन से विद्युत वाहक बल के बराबर होगा? E1 माइनस E2 के। कौन से के बराबर होगा? E1 माइनस E2 के ये बराबर होगा। अब हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों का गुणनफल काय के बराबर, कौन से योग के बराबर? विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यहाँ तक आपके लिए समझ में आया होगा। यहाँ से चलते हैं आगे के लिए। अब लेंगे हम द्वितीय बंद जाल के लिए। द्वितीय बंद परिपथ। द्वितीय बंद परिपथ है अपना CDEF। तो यहाँ से लिख देंगे CEEF में, CDEF में, CEF में है, एफ के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर। अब CDEF के लिए देखो, इसके लिए CDEF के लिए तो यहाँ पर जो विद्युत धारा है वो विद्युत धारा अपनी कौन सी है? I2 R2 प्रतिरोध है। अब यहाँ पर विद्युत धारा दूसरे में अपनी लेंगे तो यहाँ पर इसमें आ रही है, इधर से आ रही है, तो इसके लिए प्लस में लगाएंगे। प्लस में इसकी है I1 प्लस I2 विद्युत धारा है। प्रतिरोध कौन सा है? प्रतिरोध है तीसरा R3। ये कौन से? विद्युत वाहक बल। अब इसमें जो विद्युत वाहक बल है वो विद्युत वाहक बल द्वितीय परिपथ में E2 है, तो इसके लिए लिख देंगे E2। इस तरह से किरचॉफ के दोनों नियमों का हम क्या कर पाएंगे? दोनों नियमों को इस तरह से समझा पाएंगे। समझाने के बाद अब इसमें प्रश्न पूछता है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो द्वितीय नियम कौन से सिद्धांत का पालन करता है? तो देखिए, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो द्वितीय नियम करेगा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन। कौन से नियम का पालन करेगा द्वितीय नियम? किरचॉफ का द्वितीय नियम करेगा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन। इस तरह से हमने किरचॉफ के प्रथम नियम और किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझा।